welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 2 of English, and the name of it is the Taj Mahal. So we all know that Taj Mahal is a very famous monument that is within India, right? So let us read about Taj Mahal कि ताज महल के बारे में हमें So one day history teacher Mr. Jain was teaching about the historical buildings of India. तो एक बार की बात है कि हमारे जो हिस्ट्री टीचर हैं मिस्टर जैन वो हमें इंडिया के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बता रहे थे. आदि one of our class fellows requested the teacher tell about the Taj Mahal. अब आदि जो हमारा क्लास फेलो है उसने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि वो हमें ताजमहल के बारे में ये बताए. मिस्टर जैन मिस्टर जैन ने बताना and he said the Taj Mahal is one of the most famous buildings in the world. कि ताजमहल जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स में से एक है. People call that it is one of the great wonders of the world. लोग कहते हैं कि ताजमहल जो है वो वर्ल्ड के ग्रेट वंडर्स यानी अजूबों में से एक. Thousands of foreign tourists come to our country to see. कि लगभग हजारों फॉरेनर्स जो है वो हमारी कंट्री आते हैं ताकि वो हमारे इस इंडिया की ब्यूटी को देख सके. They all return home carrying with them memories of the joy they had looking at the Taj in full moonlight. वो सभी घर जाते हैं और उनके साथ एक बहुत सारे मेमोरीज होती हैं जो उन्होंने बिताई जब वो ताज को एक मूनलाइट में देखा था. Under the cloudless sky, the light full of moon, the Taj has a beauty that none can put. अब खुले आसमान के नीचे फुल लाइट ऑफ मून ताज की एक अलग ही ब्यूटी होती है क्योंकि देखने लायक होती है और कोई भी उसे नहीं हिला सकता. The still water of the pool before Taj adds to its beauty and reflects the building. अब जो स्टिल वाटर है पूल का जो वहाँ पर पानी है यहाँ पर जो पानी में वो जो पानी है वो ताज की ब्यूटी में और भी ज्यादा चांद सितारे ऐड कर देता है, राइट. जिससे कि बिल्डिंग जो है वो पानी में रिफ्लेक्ट करती है तब. नाउ राकेश इज आस्किंग सर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ताज फ्रॉम द आगरा सिटी. कि ताज एक्चुअली कितनी दूर है आगरा सिटी से, राइट. नाउ मिस्टर जैन रिप्लाइज द ताज महल इज अबाउट 10 kilometers distant from the Agra city. ताजमहल अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है आगरा सिटी से. There are the tombs of Emperor Shah Jahan and his queen Mumtaz Mahal. कि वहाँ पर टॉम्स बने हुए हैं एम्परर शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल. This beautiful building stands upon north side of a large quadrangle. ये जो बिल्डिंग है ये नॉर्थ साइड में एक क्वाड्रेंगल के बिल्कुल अपोजिट में दिखती है. The river Yamuna flows on one side of the quadrangle. ये जो रिवर है यमुना ये क्वाड्रेंगल के बिल्कुल एक साइड में ही फ्लो करती है. So that there are high walls of red sandstone on the hillsides. पर बहुत सारे हाई रेड सैंडस्टोन वॉल्स हैं तीनों साइड पे. A person can enter the quadrangle through a grand gateway of the south side. क्वाड्रेंगल में इजीली एंटर कर सकता है जो कि एक ग्रैंड गेटवे है साउथ साइड पर बना हुआ. On two sides there are very beautiful mosques exactly like. अब वहां पर दो साइड्स पे दो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉस्क हैं जो कि एक जैसी ही दिखती है, राइट. आठ सर the length and breadth of the quadrangle. अब पाठक ने सर से पूछा कि सर उस क्वाड्रेंगल का लेंथ और विड्थ क्या है. Then Mr. Gill told the quadrangle
is 964 feet long and 129 feet wide. तो वो बैंगल का जो लेंथ है वो एक्चुअली 64 फीट है और उसका जो ब्रेड्थ है वो 329, राइट? The building is in the center with its dome and mirror minarets are made of white marble. जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल सेंटर में है उसके डोम से और जो मीनार्स हैं वो भी वाइट मार्बल को ही बनाए गए, राइट? The precious stones of all colors, diamonds, rubies, emeralds, once little marble. ये जो precious stones हैं, कलर्स, जितने भी कलर्स के हैं, डायमंड्स, रूबीज, एमराल्ड्स, ये सब इन मार्बल्स को डेकोरेट करने के लिए hundreds of workers brought the marble from Jaipur on cart. कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो उस मार्बल को जयपुर में लाए थे, जयपुर से लाए के कार्ट्स पर रखकर। Vijay, sir, how many workers worked to construct this historical building? So now Vijay is asking कितने लोग थे जिन्होंने इस historical building को help किया था? Now Mr. Jain replies, 30,000 men worked for 22 years to complete this historical building. Total 30,000 and men worked for 22 years ताकि वो इस beautiful building को complete कर सके। Abhinav, who built this wonderful building and why did he build it? Now Abhinav is asking, ने बनाया इस beautiful building को और why did he build it? So now Mr. Jain replies, Emperor Shah Jahan built Taj in the sweet memory of his queen Mumtaz Mahal. तो Emperor शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में ये ताजमहल है इसको बनवाया। मुमताज महल was the only woman शाहजहां, शाहजहां को सिर्फ एक ही औरत से प्यार था वो थी मुमताज। He died many years before him, कि वो उनसे बहुत सालों पहले। Lying on deathbed, she said to Emperor Shah Jahan, I have two requests to grant them. अब दोनों डेथबेड पर थी तब उन्होंने एम्परर शाहजहां से दो रिक्वेस्ट, वो क्या थी? द एम्परर रिप्लाई, आई शैल ग्रांट यू एनीथिंग यू। और एम्परर ने रिप्लाई किया, हाँ तुम जो मांगोगी मैं वो पूरा कर बताऊँ। देन द डाइंग क्वीन सेड, डू नॉट मैरी अगेन आफ्टर। अब उसने बोला कि जब मैं मर जाऊंगी कि मेरी मौत के बाद दोबारा शादी मत करें। एंड यू मस्ट बिल्ड द टॉम यू हैव प्रॉमिस्ड, और एक टॉम्ब बनवाना जो कि तुमने मुझसे वादा किया है। बिल्ड अ टॉम्ब दैट विल कीप माय नेम इन द मेमोरी ऑफ, और टॉम्ब बनवाना जो कि मेरी याद, जो कि अ, मेरी नाम को लोगों की यादों में हमेशा के लिए शामिल करे। After the death of his queen, शाहजहां ordered his men to work on it. और उसकी डेथ के बाद भी शाहजहां ने अपने वर्कर्स को ऑर्डर किया ताकि वो उस टॉम्ब पर काम देना शुरू कर दे। The tomb became the famous historical building of the world. ये जो टॉम्ब है ये वर्ल्ड की फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कविता, how many rupees were spent to build this historical building? Now Kavita is asking कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितने रुपीस लगे थे? Then Mr. Jain replies, more than 3 crore rupees were spent to build this historical building. एक कि 3 करोड़ से ही ज्यादा की रकम लगी थी इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। But do not think Shahjahan spent all his money in vain. पर ये मत सोचना कि शाहजहां ने सारा पैसा ऐसे ही लुटा दिया। Every year, thousands of tourists from all over the world come to our country to visit the Taj Mahal. हर साल हजारों टूरिस्ट हमारे इन कंट्री में आते थे ताकि वो लोग उस ताजमहल को देख सकें। They see the Taj and talk about its beauty. लोग ताज को देखते हैं और उसकी ब्यूटी को एडमायर भी करते हैं। Then they remember the beautiful queen Mumtaz Mahal.
और उसके बाद हमें क्वीन मुमताज महल की याद आती है, जिनकी याद में एक्चुअली वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई गई। इन दिस वे परहैप्स हर मेमोरी विल स्टे फॉरएवर, और इसी तरीके से उनकी जो याद है वो हमेशा हमेशा के लिए में रहे, राइट? So this was the chapter about Taj Mahal. I hope you all gained much knowledge about it, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great